इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, तो इससे पहले वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसका हम एक समरी, छोटा सा समरी ले लेते हैं। तो उसमें हम क्या देखे थे कि कोई भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या था, कोई भी जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता था। टेम्परेचर को क्या करना पड़ता था, इंक्रीज करना पड़ता था, इसलिए ताकि उसका जो किनेटिक एनर्जी हो, किनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाए। फिर दूसरा में हम लोग क्या देखे थे कि जो लिक्विड था, सेकेंड में हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर क्या करते थे, डाउन करते थे, जिसके कारण से उसका जो किनेटिक एनर्जी होता था पार्टिकल्स के बीच में वो भी क्या होता था, डाउन होता था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता था। तो वो क्या हो जाता था, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। कोई भी जो लिक्विड है, तो इससे पहले तो हम लोग देख लिए कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। फिर लिक्विड को जब हम लोग टेम्परेचर उसका डाउन कर देते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखेंगे कि वही लिक्विड को, ठीक है, वही लिक्विड को जब हम लोग उसका टेम्परेचर डाउन किए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जब वो लिक्विड को हम लोग टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर उसका राइज कर देते हैं, तो देखेंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो समझते हैं कि जब जो लिक्विड था, लिक्विड के जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था, सॉलिड की अपेक्षा बहुत ही कम था, जिसके कारण से वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता था, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकता था, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, जिसके कारण से सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होके वो ब्लो करता था। लेकिन अब फर्दर इसको जब हम लोग हीट देते हैं, इसको हम लोग और क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। तो जब इसको हम और हीट सप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि जो इसके बीच में जो किनेटिक एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होने लगेगा। जब हम लोग हीट इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसका किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा। जब इसका किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा तो जो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। जब दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि क्या होगा, जो किनेटिक एनर्जी होता है जो पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा कर देगा, जिसके कारण जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ना के बराबर हो जाएगा। एक बात ध्यान में आप रखिए कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे और इस ब्लैक बोर्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फोर्स जरूर वर्क कर रहा है। ये अलग बात है कि हम लोग को एहसास नहीं हो रहा उसका, हम लोग को महसूस नहीं हो रहा, इसलिए नहीं महसूस हो रहा है कि ये जो फोर्स है इतना कम है, इतना कम है कि हम लोग इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा रहेगा, जो फोर्स है वो हमेशा रहेगा, लेकिन वो फोर्स ना के बराबर हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे का साथ छोड़ देता है और रैंडम मोशन इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देता है, इधर उधर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बीच क्या होता है, एक बॉन्ड होता है दो पार्टिकल्स के बीच में जो एक दूसरे को अपने पास से जाना नहीं देता है। लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दिए तो क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद उसके बीच में जो बॉन्ड था, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया तो ये पार्टिकल्स जिस चीज में रखा रहेगा, उसका जो पार्टिकल्स जिस चीज में रखा रहेगा उसके पास इतना ज्यादा किनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना, वो चारों डायरेक्शन में मूव करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। जब चारों डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा तो देखिए क्या करेगा ना कि जो अगल बगल का पार्टिकल्स है उसको भी धक्का देगा, और जिस कंटेनर में रखा हुआ है
जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर पे भी क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तब तो जो गैस है, जिस भी कंटेनर में गैस को हम लोग रखते हैं उस कंटेनर में चारों तरफ से इक्वली गैस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इक्वल प्रेशर लगाता है। ये तो हम लोग पहले पढ़ ही लिए हैं। तो यहाँ हम लोग यही देखें कि किसी भी लिक्विड को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को एक डेफिनेशन आता है जो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड, वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट इट्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कह रहा है ना कि वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो वाटर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें, जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से। तो हम लोग को पता होगा, को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं किसी भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है तो 273 हम लोग को ऐड करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 100 + 2 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिक्विड वाटर जो होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेल्सियस होता है या 373 केल्विन होता है। एक चीज हम लोग को और पता है कि क्या होता था ना कि जब सॉलिड से लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करते थे तो एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म किए थे, उसमें देखे थे कि उसका जो टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। अगर वही अब बात करते हैं लिक्विड से गैस के कन्वर्जन के बीच में, अगर जब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इसके दौरान जो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या कांस्टेंट रहता है या वो वेरी करता है। तो इसके लिए हम लोग फिर से वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो क्या किए हैं, यहाँ से हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कंटेनर है जिसमें क्या, पिछली बार में क्या था, सॉलिड रखा हुआ था, आइस रखा हुआ था, इस बार में क्या है, लिक्विड रखा हुआ है। और इसको क्या करते हैं, लो फ्लेम पे हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको हीट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इसका हीट देना स्टार्ट करेंगे उस टाइम इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू लिख लेंगे। फिर जो इसका टेम्परेचर है नोट डाउन करेंगे कब, जब इसका जो लिक्विड है वो ज़्यादातर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस के फॉर्म में। फिर इसका हम लोग टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे और ये दोनों टेम्परेचर को हम लोग जब देखेंगे, इस दोनों टेम्परेचर को जब वैल्यू के देखेंगे तो देखेंगे कि बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने के दौरान उसका भी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस एक्टिविटी से हम लोग ये देखें कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो एक चीज़ तो हम लोग डिफिनेशन लिखना तो हम लोग भूल ही गए थे, तो हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन ही लिखना भूल गए थे। तो डिफिनेशन इसका क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जो इस पे कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वैसे टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो अगला एक और टर्म बच गया था वो क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरह से क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम लोग क्या किए थे कि 1 kg सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी हम लोग को रिक्वायर्ड था उसको क्या बोले थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि 1 kg लिक्विड को उसके गैस में कन्वर्ट करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसका बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जितना अमाउंट ऑफ हम लोग को हीट एनर्जी देना पड़ेगा 1 kg, मान लीजिए कि इसमें 1 kg क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, ठीक। 1 kg कितना रखा हुआ है, वाटर 1 kg, 1 kg इसमें क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो 1 kg टोटल का टोटल जितना वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, और जो जितना हीट एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, और ये भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे उसके दौरान क्या होना चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए।
तो जितना अमाउंट ऑफ हम लोग हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये बात भी हम लोग सीख लिए कि जो क्या होता है, लिक्विड की अपेक्षा जो वेपर होता है वो ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए ये जो बॉक्स है इसमें क्या रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है। तो लिक्विड रखा हुआ है तो इसके बीच का जो पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो किनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा। और इस बॉक्स में रखा हुआ है गैस, इसके बीच में जो पार्टिकल्स का किनेटिक एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होगा उसमें वर्क करने का जो काम करने का जो क्षमता होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा इसलिए जो गैस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसके कंपेरिजन में, तो लिक्विड के कंपेरिजन में। जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो खाना का जो मान लीजिए कि जो घर में हम लोग का चावल बनता है, तो चावल बनता है तो चावल बॉयल होता है ना। तो जो उसमें पानी रहता है, पानी से अगर पानी हम लोग को पड़ भी जाता है तो उतना ज़्यादा नहीं जलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जलता है। लेकिन जो वेपर रहता है, उसका जो भाप होता है, उससे अगर हाथ जलता है तो बहुत देर तक लहरता है। तो क्या है, तो जो वेपर है वो ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है किसके कंपेरिजन में, पानी के कंपेरिजन में। अगर हम लोग कोई भी लिक्विड में इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो लिक्विड का पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अपने पार्टिकल्स के साथ भी, और जो हम लोग जो इम्प्योरिटीज मिलाए हैं उसके पार्टिकल्स के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं दो पार्टिकल्स हमेशा उस क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो देखिए यहाँ पे दो को फोर्स वर्क करने लगा। एगो तो जो अपना उसका पार्टिकल्स है वो उसको खींच रहा है, दूसरा जो हम लोग जो इम्प्योरिटीज मिला दिए हैं वो भी उसको खींच रहा है। और उसको क्या करना है, जो जब दो को मिलकर खींचेगा, जो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करके ही रखना चाहेगा, उसका किनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं होने देगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा हीट एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को तोड़ने के लिए। क्योंकि वहाँ पे दो गो फोर्स वर्क करने लगता है, एक तो इम्प्योरिटीज का पार्टिकल्स उसको खींचता है और दूसरा उसका खुद का जो पार्टिकल्स होता है, जो लिक्विड का खुद का पार्टिकल्स होता है वो भी खींचता है। इसीलिए क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम लोग को हीट एनर्जी क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता है।